पटना में बेखौफ अपराधियों ने बीजेपी नेता की हत्या की है। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारी है। बीजेपी नेता श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा की मौके पर मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बिहार में अपराध जो है वो बेखौफ है, अपराधी जो है वो बेखौफ है और लगातार एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। अरे हाथ नहीं डाला, ये आया क्रॉस करके आया एकदम ओकरे पास। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पटना से पहुंचा रहे हैं, जहां पर अपराधी जो है वो बेखौफ हो गए हैं और बीजेपी नेता की इस दौरान अपराधियों ने हत्या की है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, लोगों में खौफ है, लेकिन पुलिस प्रशासन शांत नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बिहार से हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है, फिलहाल जो घटना निकलकर सामने आ रही है जहां पर पटना में बेखौफ अपराधियों ने बीजेपी नेता की हत्या कर दी। बीजेपी और जेडीयू की सरकार है और यहां पर बीजेपी की हत्या होती है। पुलिस प्रशासन का रवैया इतना सुस्त क्यों? मैं देखिए बता दूं कि लगातार जो आपराधिक वारदातें हैं वो आपराधिक वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो लगातार राज्य सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। आज की जो घटना है, अहले सुबह जो शर्मा है, जो बीजेपी नेता है, वो मंडल अध्यक्ष है पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर वह अहले सुबह अपने पारिवारिक समारोह के बाद कुछ जो परिवार के लोग आए थे उन्हें वो छोड़ने के लिए जाते हैं। उसके बाद वो ऑटो के इंतजार में बैठे हुए थे। अहले सुबह की घटना है, तभी 3 अपराधी बाइक से आते हैं और उनके गले में जो सोने का चैन था वो छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका विरोध करने पर तुरंत जो है उन्हें गोली मार दी जाती है और फिर जो अपराधी जो है वो मोटरसाइकिल से भाग जाते हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज जो है सामने आया है, अपराधियों की शिनाख्त की जा रही है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन लोगों में आक्रोश है इस बात को लेकर के कि पुलिस का जो पहरा है या पुलिस की जो गश्ती दल है, वह गश्ती दल जो है वह कहाँ थी, किस तरह से थे, क्योंकि अपराधी बेखौफ आते हैं, सीधे उनके पास आते हैं। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ रहा है, उनसे चैन छीनने की कोशिश करते हैं। चैन छीनने की कोशिश के दरमियान वो जब विरोध करते हैं तो उन्हें सटा करके माथे में जो है वो गोली मार दी जाती है, जिससे तत्काल उनकी वहीं पर जो है वो मौत हो जाती है। और फिर जब लोग सुबह आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, जब उस रास्ते से गुजर रहे हैं तो वह काफी प्रमुख रास्ता है, लेकिन चूंकि अहले सुबह की बात है इसलिए वहां पर ज्यादा लोग उस वक्त नहीं थे, इक्के दुक्के लोग ही दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसका जो है वह विरोध नहीं किया। और जब बाद में लोग जब मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं तब देखते हैं उनके शरीर कि उन्हें गोली मार दी गई है, तब फिर उन्हें एनएमसीएच ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। जैसे ही उसकी सूचना मिलती है पुलिस को, तत्काल पुलिस वहां पर पहुंचती है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने जो है वो आ चुका है और पुलिस जो है वो उन अपराधियों के शिनाख्त में जो है वो लगी हुई है। लेकिन देखिए, जो राजधानी पटना है, इस राजधानी पटना में भी लगातार जो है वो वारदातें हो रही हैं और इन वारदातों पर जो है वो पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही है। चाहे वो छिनतई की घटनाएं जो है वो कल ही की बात करें तो एक महिला की जो है वो विश्वेश्वरैया भवन के सामने जो है जहां सचिवालय का इलाका है, वहां पर से सुबह चैन छीन लिया जाता है। शाम में फिर पुनाई चक के पास जो है वो महिला से छिनतई की जाने की कोशिश की जाती है, हालांकि उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। इसी तरह देखें तो 2-3 दिन पहले की बात करें, 4 दिन पहले की बात, तो राजद विधायक जो है उनकी पत्नी की जो है वो सुबह टहलने के दरमियान जो है वो चैन छीन ली जाती है। तो लगातार छिनतई की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं लगातार इस बार जो है वो देखने को मिल रही हैं। और यदि पिछले जून से लेकर के यदि बात करें, पिछले इस पूरे साल की यदि बात करें, इस पूरे साल में सबसे ज्यादा जो वारदातें हुई, चाहे वो हत्या की वारदात हो, लूट की वारदात हो, डकैती की वारदात हो, ये सबसे ज्यादा जो सिटी के इलाके में हुआ है। और पटना को पूरे 4 जोन में बांटा गया है, 4 एसपी जो है उन्हें कमान दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है वह आपराधिक वारदातें जो है वह घट नहीं रही हैं और लगातार जो है वह इस तरह की घटनाएं जो है सामने आनी, चाहे वो हत्या की बात करें या फिर छिनतई की बात करें या फिर दहशत फैलाने के उद्देश्य से एक गोलीबारी की घटना जो है
वह भी कदमकुआं थाना के जी। अंतर्गत जो है वह पिछले रात जो हुई है। उसी के साथ यदि देखें तो हालांकि दीघा थाना क्षेत्र में कुछ अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा भी है। कल की ये घटना है जब अपराधी जो है वह किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए थे। तो इस जी। तरह से लगातार जो है वो पुलिस इन घटनाओं को रोकने में लगता है कि नाकाम साबित हो रही है और यही वजह है कि इन घटनाओं को लेकर के जो जी, आपराधिक वारदातें ठीक होती है। हैं, ठीक है अंजनी पांडे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बिहार में एक के बाद एक घटना घट रही है और अब न सिर्फ आम लोगों को बल्कि नेताओं को भी टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से मुकेश सहनी के पिता के घर में घुसकर उनकी हत्या की जाती है और अब बीजेपी नेता के लिए यह खबर कहीं ना कहीं बेहद खौफनाक है। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ने के लिए।